अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे सिंपल सा नैव बार बनाना। ठीक है, तो मैं उसको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने HTML का वर्जन 5 पर क्लिक किया तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वही वाला कोड मिल गया जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिंक टैग से अपनी फ़ाइल अटैच करूँगी जो मैंने CSS की बनाई थी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर बॉडी पर एक डिव बनाऊँगी जिसमें एक क्लास बनाऊँगी और उस क्लास का मैं नाम दे दूँगी नैव बार। ठीक है, ये हम एक डिव में बनाएंगे ताकि हमारे लिए स्टाइलिंग करना इजी हो। ठीक है, क्योंकि डिव पूरी विड्थ लेती है तो इसलिए। उसके बाद हम ए टैग से हम अपने नैव बार को क्रिएट करेंगे। हमें जो अपने हेडर पे या अपने नैव बार पे जो हमें आइकन्स चाहिए हम वो बना लेंगे। ठीक है, लाइक मैंने ये अमेज़ोन की तरह थोड़ा सा मैं कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज़ हम बिगनर्स हैं तो थोड़ा बहुत हम जो ऐसा क्रिएट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो amazon.in जो मैंने लिखा है इसको मैं क्लास से दूंगी लोगो की। लाइक ये मेरा फॉर एग्जांपल मेरा ये लोगो है इसलिए मैंने इसको लोगो क्लास से दी। हम क्लास जो है ना ये एक एट्रीब्यूट होती है, हम इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने नैव बार दिया पहले डिव को और फिर उसके बाद मैंने क्लास से दी लोगो। ठीक है, ए टैग में जो href है या रेफरेंस है जिससे हम लिंक अटैच करते हैं तो वो हम यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर लिखने की। ठीक है, तो इसलिए हम उसको रिमूव कर देंगे href को और यहाँ पर कुछ भी नहीं हम लिखेंगे। ठीक है, हमें बस लोगों के क्लास इसलिए चाहिए थी क्योंकि हमें वहाँ पर इसका अलग से कलर चेंज करना है बाकी ए टैग्स की। जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो मैं आपको डिटेल्स से बताऊँगी। ठीक है, अब जहाँ पर मुझे जो टेक्स्ट चाहिए था amazon.in मुझे लिखना था, अकाउंट लिखना था, माई कार्ट लिखना था और कॉन्टैक्ट्स मतलब हेडर पे पार्ट पे मुझे जो कुछ चाहिए था वो मैंने यहाँ पर सारा राइट कर लिया। ठीक है, और ये सारा कुछ मैंने ना एक ही डिव में रखा है। तो इस तरह से मैं सारे जो href थे हाइपर लिंक थे लिंक्स टैग के वो मैं सारे रिमूव कर दूंगी। ठीक है, बस मुझे यहाँ पर ए टैग ही चाहिए था। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बनाऊंगी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। इनपुट फील्ड थोड़ा बहुत बता देती हूँ जो हम फॉर्म्स के लिए क्रिएट करते हैं कि हमारे पास बॉक्स सा नज़र आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर लिख दूँगी। प्लेस होल्डर मीन्स कि यहाँ पर यूज़र को पता चल जाएगा कि इस इनपुट फील्ड पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने प्लेस होल्डर लिखा और उसके अंदर लिख दिया कि सर्च amazon.in के यहाँ पर अमेज़ोन में जो कुछ सर्च कर सकते हैं, इससे यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट मैं बटन बनाऊँगी, बटन टैग से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और उधर मैं लिख दूँगी सर्च। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने HTML में एक पेज क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं CSS पे आऊँगी। CSS की जो बॉडी थी वो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ी थी बैकग्राउंड इमेज लगाना ये वही है तो इसको मैंने रिमूव नहीं किया और इसी CSS में हम अपनी नेक्स्ट स्टाइलिंग करेंगे। अब जो मैंने क्लास दी थी नैव बार वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और CSS में इसको डॉट से हम देंगे, मतलब क्लास के लिए जो यूज़ होता है डॉट यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद नैव बार हमने क्लास का नेम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने हाइट दे दिया डिव को 60 पिक्सल और उसको बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया है ब्लैक कलर का। ठीक है, अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो ये देखें हमारे पास सिर्फ डिव बन गई है जिसने पूरी विड्थ ली है और हमने जो उसको हाइट दी थी वो दी थी 60 पिक्सल की। ठीक है, और अब जब हम नेक्स्ट स्टाइलिंग करेंगे वो होगी बटन की। ठीक है, अब बटन को हमने कलर जो से अमेज़ोन की वेबसाइट अगर आप ओपन करें तो वहाँ पर बटन का कलर गोल्डन सा है, येलो गोल्डन सा। तो ठीक है, हम वैसा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर गोल्डन लिख दिया, आप जैसा मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने उससे थोड़ा सा कॉपी किया था तो ये देखें हमारा बटन का कलर येलो गोल्डन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना हम यहाँ पर अपने जो ए टैग्स हैं ना उनकी हम स्टाइलिंग करेंगे। अब ए टैग्स में मुझे जो सारे कलर्स हैं ना वो मुझे वाइट कलर के चाहिए क्योंकि मेरी डिव ब्लैक कलर की है तो इसलिए मुझे जो कलर्स होंगे वो वाइट चाहिए ताकि मेरे जो ए टैग्स हैं वो सारे शो हों। तो इस तरह से जो मुझे ए टैग्स थे जो मैंने लिखा था amazon.in अकाउंट माई कार्ड कॉन्टैक्ट्स ये सारा मुझे शो हो गया है। थोड़ा सा मैंने स्क्रीन का साइज़ बड़ा किया ताकि आपको अच्छे से समझ लगे। ये इसका ओरिजिनल साइज़ है। ठीक है, अब इस तरह से हमने कलर भी दे दिया। अब जो हमने जो हमने ए का लोगो बनाया था जिसको हमने लोगो की क्लास दी थी वो मैंने यहाँ पर इसका कलर इसलिए मैंने इसको लोगो की अलग क्लास दी थी क्योंकि मुझे उस amazon.in का कलर गोल्डन रखना था। बाकी जो ए टैग्स थे उसका कलर मुझे वाइट रखना था, लेकिन जो ए टैग में जो डॉट लोगो की हमने मतलब लोगो के क्लास का नेम लिया था amazon.in को उसका मुझे कलर भी येलो रखना था और उसका मुझे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी लार्ज रखना था। तो मतलब 25 पिक्सल रखा के वो थोड़ा सा ना मतलब लोगो की फॉर्म में नज़र आए। अभी फ़िलहाल हम लोगो बनाना नहीं सीखेंगे, बस मैंने क्लास का नाम वैसे लोगो दे दिया। ठीक है, इस तरह से ये देखें amazon.in अलग से नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोगो ऐसे या तो हम अगर एक्सटर्नल स्टाइलिंग करेंगे तो हम उसकी क्लास का नाम देंगे
और अगर इंटरनल तो हम उसमें क्लास का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखूँगी कि मुझे कितना यहाँ पर पैडिंग चाहिए, मार्जिन चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। जो हमने बॉक्स मॉडल पढ़ा था, मार्जिन होता है 2 बॉक्सेस के दरमियान की स्पेस, ठीक है। अब यहाँ 2 बॉक्सेस या 2-3 टैग्स के दरमियान की स्पेस, ठीक है। यहाँ पर टैग्स यूज़ हुए ए, तो यहाँ पर मुझे मार्जिन की ज़रूरत होगी। पैडिंग तब ज़रूरत होगी जब सिर्फ एक ही ए टैग होगा और इनर स्पेस होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने डिफरेंट ए टैग्स यूज़ किए हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर मार्जिन की नीड होगी और मुझे ये सारे राइट की तरफ लेके आने हैं। तो इसलिए मुझे मार्जिन राइट करना होगा और उसको मतलब पिक्सल उसके सेट करने होंगे कि मुझे कितने पिक्सल चाहिए कि ये इनकी स्पेस भी मिल जाए दरमियान में और ये राइट की तरफ भी चले जाएँ। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने काफ़ी मार्जिन राइट दिया और वहाँ पर मैंने पिक्सल सेट कर दिया, ठीक है। पहले मैंने 100 पिक्सल दे के देखा, नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने ऐसे 150 दे के देखा, फिर लास्ट पर जो 200 पिक्सल था ना उस पर मैंने दे के देखा, तो यहाँ पर मेरे जो जितने मुझे आइकन्स राइट की तरफ चाहिए थे वो मुझे सारे मतलब हेडर के जो आइकन्स थे वो मुझे सारे मिल गए हैं। और उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन मैं नन कर दूँ, क्योंकि ए टैग में हमेशा वो टेक्स्ट डेकोरेशन नीचे शो हो रही होती है अंडरलाइन की फॉर्म में, तो मैंने वो भी साथ ही नन कर दिया। ये देखिए जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो मुझे सारे राइट की तरफ मिल गए और उनको मार्जिन भी मिल गया, ठीक है। सारे ए टैग्स को मार्जिन मिल गया। इस तरह से हम CSS की स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल साइज़ है 100% पर जो मेरे PC का है। तो इस तरह से हमारी नैप बार शो हो रही है, ठीक है। ये उससे छोटा मैंने की है। तो इस तरह से हम अपनी नैप बार क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कर्सर एरो की फॉर्म में है, लेकिन मुझे यहाँ पर पॉइंटर करना है कि मुझे पॉइंट करे, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी प्रॉपर्टी कर्सर पॉइंटर की। जब मैंने कर्सर पॉइंटर की प्रॉपर्टी यूज़ की तो जब मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए मुझे पॉइंट कर रहा है कि ये Amazon.in है, मतलब हाथ हैंड ऐसे हैंड रेस जैसे ऐसा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी वहाँ पर कर्सर पॉइंटर की यूज़ की थी। तो इस तरह से हम अपना सिंपल सा नैप बार क्रिएट कर सकते हैं। इसको हेडर भी कह सकते हैं या नैप बार, जो मर्ज़ी आप कह लें, ठीक है। तो होप सो आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।